हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ होने वाले बस बार के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल सेटअप में, इलेक्ट्रिकल सेटअप में बस बार का बेसिक फंक्शन क्या होता है, बस बार को सिलेक्ट करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होते हैं, ऐसे कौन से बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए बस बार का सिलेक्शन किया जाता है। बस बार के जगह हम लोग केबल को क्यों नहीं यूज़ कर लेते, केबल बाकी एप्लीकेशन के लिए भी तो यूज़ हो ही रहे हैं, तो बस बार के जगह अगर केबल ही यूज़ कर लेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, अलग से बस बार लगाने की क्यों ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें टू द पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लाइन में अगर बताना हो कि बस बार का मतलब क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में बस बार एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स होता है। ये कंडक्टर कॉपर हो सकता है, ये कंडक्टर एल्यूमिनियम हो सकता है, ये कंडक्टर ब्रास भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन क्या है और आपके फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड क्या है। जो मैंने आपको अभी कहा था कि कुछ ऐसे की फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बस बार यूज़ करना है। ये बेसिकली वही फैक्टर है कि आपके फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड क्या है। क्योंकि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि जब भी आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है, जैसे अर्थ फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, तो हमारे करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो होता है। आपके जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसमें हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो होता है। पर हम लोग ये कभी नहीं बताते कि आपका जो बस बार है, आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो बस बार लगे हैं उसमें भी फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड फ्लो होगा जब तक आपका सर्किट ट्रिप नहीं हो जाता। तो इसीलिए आपके फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा इस पर डिपेंड करेगा कि आप एल्यूमिनियम का बस बार लगाएंगे, कॉपर का लगाएंगे या ब्रास का लगाएंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि चाहे आप कॉपर लें, एल्यूमिनियम लें या ब्रास लें, इन सभी की हीट को सस्टेन करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। क्योंकि आपके बस बार में जब करंट फ्लो होगा, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो होगा, फॉल्ट करंट फ्लो होगा, तो उस केस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपका फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत हाई है और अगर आपने एल्यूमिनियम की बस बार लगाई है, तो ऐसा हो सकता है कि जब फॉल्ट करंट आपके सिस्टम में फ्लो हो तो बस बार ही मेल्ट कर जाए। तो बस बार का सिलेक्शन इस बेसिस पे भी करना है कि वो फॉल्ट करंट के मैग्नीट्यूड को सस्टेन कर सके, खुद को डैमेज किए बिना। तो इसलिए फॉल्ट करंट पर डिपेंड है कि आप कौन से टाइप का कंडक्टर यूज़ करेंगे आपके बस बार को बनाने में। अब दोस्तों, बात आती है कि बस बार का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, बस बार का सिर्फ इतना ही काम है कि वो इनकमिंग पैनल से सप्लाई ले, पावर ले और जितने भी आउटगोइंग पैनल्स हैं उन सब में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 25 पैनल्स हैं, अब इन 25 पैनल्स को अलग अलग जगह से मैं सप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि इन 25 पैनल को अगर मैं 25 जगह से सप्लाई दूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केबल्स, बहुत ज़्यादा वायरिंग उसमें हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग एक इनकमर रखते हैं। इस एक इनकमर को मैं कहीं से सप्लाई दे देता हूँ और फिर ये जो मेरा एक इनकमर है ये इन सभी पैनल्स के साथ कनेक्टेड होता है। इस इनकमर का काम है कि वो एक जगह से तो सप्लाई ले और इन सभी 25 जगह में इस सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो बस बार का सिंपल सा मतलब यही है कि इनकमिंग पैनल से सप्लाई लेना और जितने भी आउटगोइंग पैनल्स लगे हुए हैं, चाहे वो 20 हो, 25 हो, 30 हो, उन सभी पैनल में इस सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यहाँ दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा ये भी पूछा जाता है, लोगों के माइंड में भी एक क्वेश्चन होता है कि जब बाकी इतनी सारी एप्लीकेशन के लिए हम लोग अलग अलग टाइप का केबल यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग क्रॉस सेक्शन का केबल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर अगर एक पैनल की बात होती है तो वहाँ पर अलग से आप बस बार का यूज़ क्यों करते हो, वहाँ पर आप केबल का यूज़ क्यों नहीं करते। तो देखिए, जब भी आप एक इलेक्ट्रिकल MCC के बारे में बात करते हैं, जब आप एक पैनल के बारे में बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एक पैनल में 20, 25, 30 या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पैनल भी होते हैं। अगर आप इन सभी पैनल को केबल के थ्रू कनेक्ट करना चाहोगे तो केबल में आपको नंबर ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक इनकमिंग को बहुत सारे आउटगोइंग पैनल के साथ कनेक्ट करना है। और जब हम लोग बस बार का यूज़ करते हैं तो बस बार को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम लोग नट बोल्ट का यूज़ करते हैं। नट बोल्टिंग करते हुए आप बस बार में ट्विस्ट एंड टर्न्स प्रोड्यूस कर सकते हो और आप एक इनकमिंग
पैनल से सभी आउटगोइंग पैनल्स को ईजिली कनेक्ट कर सकते हो नट बोल्टिंग के थ्रू। पर अगर आपको इसी इनकमिंग पैनल को इतने सारे आउटगोइंग पैनल्स के साथ केबल के थ्रू कनेक्ट करना है तो केबल को ट्विस्ट एंड टर्न करना आपके लिए उतना आसान नहीं रहेगा। अब आप बोलेंगे कि क्यों नहीं रहेगा, इंडस्ट्री में बाकी जगह हम लोग केबल यूज़ करते हैं, वहाँ भी केबल को मोड़ा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, जगह जगह टर्न किया जाता है, तो आप उसे एमसीसी में भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 2.5 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, इतने स्क्वायर mm के केबल की बात कर रहे हैं तो वहाँ ट्विस्ट एंड टर्न करना बहुत ज़्यादा आसान है। पर जब आप एक MCC के इनकमर की बात करते हैं, पूरे MCC पैनल की बात करते हैं, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्रॉस सेक्शन का केबल लगेगा। तो जैसे जैसे आपके केबल का क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा, स्क्वायर mm बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस केबल की जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी, और केबल की थिकनेस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना मुश्किल होगा उसको ट्विस्ट एंड टर्न्स करना। लेकिन अगर आप बस बार का यूज़ करते हैं तो बस बार को नट बोल्टिंग के थ्रू आप ट्विस्ट एंड टर्न प्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसके वजह से आपका सिस्टम रिलायबल रहता है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम रहती है। ये रीज़न है कि क्यों हम लोग बस बार का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक केबल का यूज़ नहीं करते जब भी MCC पैनल में हमको इनकमर और आउटगोइंग पैनल्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, बस बार क्या होता है, बस बार क्यों यूज़ करते हैं, कॉपर का लें, एल्यूमिनियम का लें या ब्रास का लें, ये डिपेंड करता है कि आपका फॉल्ट करंट का लेवल कितना है। ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आप नोट करके रखेंगे, आपके लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।